दोस्तों, अंतरिक्ष ने प्रारंभ से ही मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले मनुष्य अपनी कल्पना और कहानियों के माध्यम से अंतरिक्ष की सैर किया करता था और आज अपनी उसी कल्पना को साकार करने के लिए वो अंतरिक्ष में कहीं दूर तक जा चुका है। वॉयेजर 1 इंसानों के द्वारा सबसे दूर भेजा गया स्पेसक्राफ्ट है और आज वो हमसे 148 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कि 22 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। वह एक सेकंड में 17 किलोमीटर दूर हमसे जा रहा है, मतलब कि एक घंटे में 61,200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इतनी रफ्तार में उसे पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में मात्र 6.5 घंटे का वक्त ही लगेगा। यह स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। इतनी स्पीड में अगर कोई छोटी सी चीज भी यान से टकरा जाए तो वह पूरे यान को तहस नहस करने के लिए काफी हो सकती है। ऐसे में आपके दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि कैसे ये अंतरिक्ष यान बिना टकराए अंतरिक्ष में ट्रेवल कर पाते हैं। स्पेशली मंगल और बृहस्पति के बीच में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट और नेपच्यून के पार मौजूद काइपर बेल्ट को पार कर लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको आज के इस वीडियो में अवश्य ही मिल जाएगा। और आपको बता दें कि इस वीडियो का क्रेडिट जाता है द फैक्ट फंडा को। उन्होंने इस वीडियो की रिसर्च की है। वो भी इस टाइप की वीडियो डालते हैं जिनके चैनल पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक से जा सकते हैं। सबसे पहले आपको हमारे सौर मंडल की कुछ बातें पता होनी चाहिए। हमारे सौर मंडल में मुख्य रूप से मेजर स्पेस ऑब्जेक्ट डिस्क मौजूद है। इसमें सबसे पहले एस्टेरॉयड बेल्ट, काइपर बेल्ट और ऑट क्लाउड है। एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सौरमंडल का एक ऐसा क्षेत्र है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित है और जिसमें हजारों लाखों एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें एक 950 किमी के व्यास वाला सीरिस नाम का बोना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट भी है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षक खिंचाव से गोल आकार पा चुका है। यहाँ 3 और 400 किमी के व्यास से बड़े एस्टेरॉयड पाए जा चुके हैं, वेस्टा, पेलेस और हाइजिया। पूरे एस्टेरॉयड बेल्ट के कुल द्रव्यमान से आधे से ज्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में निहित है। बाकी ऑब्जेक्ट का आकार भिन्न भिन्न है, कुछ तो दसियों किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र है। इतने विशाल क्षेत्र में मौजूद होने के बावजूद भी इसका मास हमारे चांद के मास के मात्र 4% ही है। वही काइपर बेल्ट सबसे बड़े स्ट्रक्चर में से एक है। एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह इसमें भी हजारों लाखों छोटी बड़ी खगोलीय वस्तुएं हैं जो सौरमंडल के ग्रहों के सृजनात्मक दौर से बची हुई रह गई हैं। काइपर बेल्ट का क्षेत्र एस्टेरॉयड बेल्ट के क्षेत्र से 20 गुना चौड़ा और 200 गुना ज्यादा फैला हुआ है। जहां एस्टेरॉयड बेल्ट की वस्तुएं पत्थर और धातु की बनी हुई है, वहां काइपर बेल्ट की वस्तुएं सर्दी की सख्ती से जमे हुए पानी, मीथेन और अमोनिया की मिलीजुली बर्फों की बनी हुई है। सौरमंडल के ज्ञात बौने ग्रहों से 3 यम, हाउमेया और माके काइपर बेल्ट के निवासी है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि सौरमंडल के कुछ प्राकृतिक उपग्रह भी इसी घेरे में जन्मे और घूमते फिरते अपने ग्रहों के निकट पहुंचकर उनके गुरुत्वाकर्षण में फंसकर इनकी परिक्रमा करने लग गए हैं, जैसे कि वरुण यानी कि नेपच्यून का उपग्रह ट्राइटन और शनि ग्रह का उपग्रह फीबी। दोस्तों, इन सबसे आखिर में मौजूद है ऑट क्लाउड, जो कि सौरमंडल के सबसे बाहरी क्षेत्र में मौजूद है। अंदाजा है कि ये 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। वर्तमान समय में हमारे वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि न सिर्फ ये हमसे दूर है बल्कि ये एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिस वजह से इनके 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कई हजार किलोमीटर तक की हो सकती है। हमारे वॉयेजर 1 को भी वहां तक पहुंचने में अगले करीब 300 साल तक का समय लग जाएगा और इसके बारे में जानने के लिए उसको 30,000 साल का समय लग सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप एस्टेरॉयड बेल्ट, काइपर बेल्ट और ऑट क्लाउड तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम वापस अपने सवाल की तरफ लौटते हैं कि कोई भी यान जब अंतरिक्ष में ट्रेवल करता है तो वह उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह से क्यों नहीं टकराता है। दोस्तों, ऊपर हमने जाना कि हमारे सौरमंडल में ढेर सारे उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह मौजूद है। स्पेशली जब यान को मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर भेजा जाता है, तब मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराने के चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी यान के साथ ऐसी घटना
क्यों नहीं घटी, जबकि हमारा वॉयेजर 1 तो नेपच्यून और प्लूटो के बीच मौजूद काइपर बेल्ट को भी पार कर चुका है और वर्तमान समय में न्यू होराइजन्स प्लूटो और काइपर बेल्ट का अध्ययन कर रहा है। काइपर बेल्ट में एस्टेरॉयड बेल्ट की तुलना से भी ज्यादा क्षुद्र ग्रह मौजूद है, फिर भी इन यानों की टक्कर किसी एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह से क्यों नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी अंतरिक्ष यान के टकराने का सवाल जन्मा है तो अवश्य आपका यह सवाल एस्टेरॉयड बेल्ट और काइपर बेल्ट के फोटोज और वीडियोज पर आधारित होगा, जिसमें हमें एक के पीछे एक मौजूद एस्टेरॉयड को दिखाया जाता है, जिसमें एस्टेरॉयड बहुत ही पास होते हैं, जो कि सत्य नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एस्टेरॉयड बेल्ट और काइपर बेल्ट में एस्टेरॉयड मौजूद हैं, लेकिन इतने भी पास मौजूद नहीं है कि जिसमें से हमारा यान गुजर ना पाए। यह एस्टेरॉयड एक दूसरे से सैकड़ों से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद होते हैं, जिनके बीच से स्पेसक्राफ्ट आसानी से गुजर जाते हैं। वैज्ञानिक पहले से ही ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से उन एस्टेरॉयड का पता लगा लेते हैं, जिससे हमारे यान की टकराने की संभावना होती है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह पर एस्टेरॉयड सैकड़ों से हजारों किलोमीटर की दूरी पर हो। कई जगह ऐसी भी होती हैं जहां एस्टेरॉयड पास मौजूद होते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिकों को कोई भी स्पेसक्राफ्ट इनके बीच से निकालना होता है तो वह ऐसे रास्ते चुनते हैं जहां एस्टेरॉयड ज्यादा दूरी पर मौजूद होते हैं, जिस वजह से अंतरिक्ष यान में किसी भी एस्टेरॉयड की टकराने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई घटना बन जाए कि जिसमें अचानक से कोई एस्टेरॉयड हमारे यान के सामने आ जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे पास वर्तमान समय में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम कोई भी एस्टेरॉयड या स्पेस ऑब्जेक्ट का पता हम 72 घंटे पहले से ही लगा सकते हैं, जिससे हमारे पास स्पेसक्राफ्ट का रास्ता बदलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।